अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान एसकेआर इस वक्त मौजूद हैं ज़िला मीरपुर ख़ास का शहर जुड्डो शहर में हमारी थारी बोली की मुख्तलिफ बरदरी हैं। तो वो आए हैं इवा मूरा, तो पूछेंगे नाम और बाबे दादों के कौन से हैं गांव। मोहतरम जनाब राणा फरियाद अली खां रांगड़ राजपूत साहिब के डेरे पर हैं और पूछेंगे भाइयों के नाम और इस गांव में कौन कौन सी बरदरी हैं। तो शुरू अमूरा तक करें तो ये राणा फरियाद अली खां रांगड़ राजपूत साहिब ता हम इजाज़त लेकर भाई ता शुरू करें। भाई क्या हाल है तेरे? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है तेरा? राशिद। वालिद साहब का नाम? गुलाम खालिक। दादे का? मज़र अली खां। गोत कौन सी है? पंडीर। और गांव? अव्वल। कौन से ज़िले में था अव्वल? रोहतक ज़िले में। तो बड़ी बात है पंडीर गोत। तो भाइयों बात सुन लो, ये पंडीर गोत का भी रांगड़ राजपूत हुआ। अक्सरियत इनकी है मगरबी यूपी, साबका हरियाणा और कुछ ये अपना रोहतक, थोड़े बहुत करनाल और असार तक भी थे, चंदगढ़। लेकिन पंडीर गोत जितनी भी हैं ये भी रांगड़ राजपूत हैं। तो यो जनाब भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, खैरियत ठीक ठाक हो? नाम भाई आपका? राणा तसव्वर। और जनाब आपके वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम राणा अदरीस साहब, काउंसलर थे रह के। अच्छा। अभी 100 साल की उम्र में जो है 2 साल पहले इंतकाल हुआ है। अल्लाह जन्नत में जगह देवा, अल्लाह मगफरत फरमावा, अल्लाह सब्र देवा। यानी 100 साल की उम्र में पता चला तो आजिंदा भाई मैं बस भाई। वालिद साहब की वजह से कायद आज़म भी देखे तो लियाकत अली खान को भी वालिद साहब ने कई मरतबा देखा था। अच्छा। माशाल्लाह बड़ी बात है जी, 100 साल की उम्र। अच्छा जी, आपका नाम क्या बताया आपने? राणा तसव्वर। वालिद साहब का नाम? राणा मोहम्मद अदरीस। दादे का नाम? मोहम्मद इस्माइल नाम था, मोगा बोला कर। अच्छा। और गोत आपकी राणा साहब? हम हैं पुंवार। अच्छा, पुंवार। और गांव? दांग कला। सूरजवंशी। अच्छा। और सूरज अग्निवंशी कहता है इसने। अच्छा जी, अपना ज़िला था कौन सा? हसार। जिला हसार था, तहसील बुआनी। अच्छा, तहसील बुआनी। तो ज़िला हसार, तहसील बुआनी, गांव था दांग और गो था पुंवार अग्निवंशी। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। और आप कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं। अच्छा। बड़ा मैं हूँ जी। अच्छा। और मेरे से छोटा मुनव्वर राजपूत जो जंग अखबार में कॉलम नविस्ट है। अच्छा। जो संडे मैगजीन है उसमें लिखे। अच्छा। उससे छोटा मेरा भाई एडवोकेट इशफाक। अच्छा। वो इस वक्त जहाँ बैठे हैं इसका काउंसलर भी है। अच्छा, माशाल्लाह। और इससे छोटा मेरा भाई है डॉक्टर मोहम्मद इमरान। अच्छा। डॉक्टर इसलिए क्यों है कि उसने PhD कर रखी है। माशाल्लाह। डॉक्टरेट कर रखी है इसलिए। माशाल्लाह। मेरा भाई है वो बिजनेस हमारा भाई। अच्छा, माशाल्लाह। बिजनेस, ज़मीन वगैरह भी है राणा साहब? जी हाँ, ज़मीन हमारी है। हमारी जो ज़मीन आई थी वो आई थी भावलपुर में। अच्छा। मेरा सारा खानदान जो है भावलपुर में बैठा है। अच्छा। फिर इधर हमारी फूफी आ गई थी। सही। ये फरियाद हर की जो ताई थी। अच्छा। तो सही। फिर फूफी के लिए हम आ गए। अच्छा। और ज़मीन हमने वहाँ से तोड़वाई। अच्छा। तो उसमें से कुछ ज़मीन तो हमारी घोटकी में आई। सही। और कुछ 60 एकड़ जो हमारी जी पूरे जुड्डो में आई। अच्छा। और तो ज़मीन है भी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ज़मीन अब माशाल्लाह। बढ़ाई भी होगी थोड़ी? नहीं, बढ़ाई नहीं, बस वो जो ये भी तेरी मेहरबानी जो तना बढ़ाई नहीं तो घटाई भी को नहीं। गणे तो बेच खाई और शादी ब्याह में खो दी। जमीन अभी अब रास्ते से तकसीम होंदे तो कम होंदी गई। हाँ, वो अलग बात है फिलहाल। चाहते थे अगर भाई। जी। तो इवाम आप दोहरावेंगे दोबारा वापस ही हो जनाब। भाई क्या हाल है तेरे? अल्लाह करम दुआ है, शुक्र। नाम क्या है तेरा? डॉक्टर गुलाम रसूल। माशाल्लाह। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, आपके वालिद साहब का नाम? मज़र खान। और जनाब दादे जी का? करीम बख्श। गोत आपकी? पंडीर। अच्छा जी, पंडीर गोत। और ज़िला कौन सा था बड़ों का? ज़िला रोहतक। गांव? आवल। अच्छा जी, आवल गांव। पूरा आवल गांव के कितने हैं जुड्डो में? 10-12 घर हैं। तो आप भाई कितने हो? हम 4 भाई थे। 4 भाई थे। तो ईब कितने? अब 2 हैं। 2 अल्लाह ना प्यारे हो गए। अल्लाह जन्नत में जगह देवा। अच्छा जी, आपके वालिद साहब और कितने भाई? मेरे वालिद साहब 5 भाई। 5 भाई हैं। तो आप काम क्या करो जी? मैं प्रैक्टिस करूँ। प्रैक्टिस कहीं की? डॉक्टर हो। कौन से होम्योपैथिक के या जो ये अपना दूसरे हुआ?
होम्योपैथिक के, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बात है भाइयों, देख लो ये गोत है इसकी पंडीर, मेरी अम्मा की गोत भी पंडीर थी। मेरी अम्मा जो है वह ज़िला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, गांव नंगड़ा, तो उठा काफ़ी हैं बड़ी तादाद में पंडीर गोत के। तो यो पंडीर गोत का रांगड़ राजपूत दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-300 मील तक 5000 के करीब रांगड़ राजपूतों के गांव थे। और भी बिरादरी थी मुस्लिम गैर मुस्लिम, लेकिन सब तो ज़्यादा रांगड़ थे। तो पंडीर गोत और जनाब इसकी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी कि भाई यो कह रहा पढ़िहार मत लिकड़ी, मन कया भाई यो सूर्यवंशी मत लिकड़ी। पता नहीं भाई मेरी बात सही है, पता नहीं इसकी सही है, इस पर आगा हम तहकीकात करेंगे। तो जनाब आपका नाम भाई क्या है? अब्दुल गफ़ार। मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार रांगड़ राजपूत साहिब। जनाब आपके वालिद साहब का नाम भाई? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सलेमान। और दादाजी का नाम भाई? अमीर अली। अमीर अली। और आपकी गोत भाई? गोतूर। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हाथ मिला हाथ मिला, बड़ी मुश्किल था टोया। तेरी गोत का सही नाम है तंवर, तंवर तुमर तूर भी कह दा, लेकिन सही लफ्ज़ है तंवर। तो मेरी गोत भी जाटू तंवर है। गांव कौन सा? दांग, छोटी दांग। छोटी दांग। अच्छा जी, ये कौन से ज़िले में थी दांग? जिला हिसार। ज़िला हिसार। माशाल्लाह। कितने भाई हो आप? 2 भाई। 2 भाई। थारे गांव के कितने घर हैं उरा? बस हम 2 ही हैं, और छोटी दांग के 2, बड़ी दांग के 3 घर। 2 ही बतेरे। मेरा ताया बुंदू कह दक रहा था, बोला 1 तूर और 100 सूर, 1 तूर 100 सूरों न रहा देगा। बात का मकसद तूर जो है ना हुए को नहीं, तो दिल्ली तूरों ने बसाई, और दिल्ली के चारों कान का रजवाड़ा था तूरों का, चंद्रवंशियों का। बाकी जितना भी राजपूत है हर गोत का, वो तूरों ने इकट्ठे करके बिठाए थे जंग लड़न वास्ता। तो इसी करके रांगड़ को आए 20 के करीब गोत हैं। तंवर साहब बड़ी ही खुशी हुई, मनो तो सब गिल्ली मिलकर खुशी हुआ, पर हमारा तो गोत का भाई है, ये भी हमारे भाई हैं। और मज़े की बात सुन ले, तो तूर जो है ना ये अपना चौहान और पुआर ये अपने तूरों के भांजे भी लग गए है जी। ये गोत इसकी मडाड है, अपने ताए के बेटे हैं इस करके कि ये सूर्यवंशी और अपना चंद्रवंशी, और अपने ये चौहान और पुआर भांजे हैं, क्योंकि अपना जो दादा था ना वो इनके दादे का नाना था। और भाई तेरा क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ तो चली को नहीं भाई, लाइफ चला तो फिर काम सोना हो जंदा, पर कुछ हमारा मोबाइल हड़का और लोग के मैं तेरी वीडियो धुंधली आवाज़ सही नहीं आंदी। मैंने कहा भाई मोबाइल लेकर दे दो, एक नन लेकर दिया। मैंने कहा भाई चंदा ही करके दे दो, फिर मजाक डाया, टिटकारी मरवा लो अपने लोगों पर, हैं जी। ये देख लेगा बार बार चलाऊँ झालर आ जाए। तो बात का मकसद मैं कोई न्यू नहीं कि मोबाइल लेने वास्ता कह रहा, मैं जो अंदर था हूँ वही मैं बाहर हूँ। तो फिलहाल आप गिल्ली माशाल्लाह आज पहली मुलाकात है जी। फ़ोन पर ही रब्ता था। अक्सर मन्ना ही लोग जाना वीडियो सुनकर, मैं तो कम लोगों ने जाना, जो बुलावा उठा बिक जूँगा ने, नहीं बुलाते मैं फिर भी बिक जूँगा ने। ऐसे या फ़ोन करूँ फ़ोन नहीं ठानते, बोला कड़ा मुसीबत गले में पड़ गई। तो भाई थमने मैं बुलाया, मन्ना रब्ता करा, थारी मेहरबानी और बड़ी खुशी हुई। राणा साहब आपका नाम? राणा फरियाद अली। राणा फरियाद अली। वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का हवलदार मुमताज़ अली। हवलदार मुमताज़ अली। और दादा जी का नाम भाई? अमीर अली खान। अमीर अली खां। गोत आपकी? गोद चौहान। गोत चौहान अग्निवंशी। और गांव कौन सा था? नाम हमारा था कुकड़ाड़ा। कुकड़ाड़ा। जी। तो माशाल्लाह बड़ी बात है। थारे गांव के इस जुड्डो शहर में कितने घर हैं? हमारे जो है अपना हमारे दादा की औलाद यहाँ जुड्डो के अंदर बैठी हुई है। अच्छा। हमारे दादा के 3 जो है ना, दादा और 3 भाई जो थे, हाँ। उन 3 भाइयों की औलाद और हमारे जुड्डो के अंदर कुकड़ाड़े बैठे हैं सारे। अच्छा अच्छा। हमारे वालिद साहब वाले जो 6 भाई थे। अच्छा। और जो है दूसरे हमारे जो है दादा की औलाद है, एक के 3 भाई है। अच्छा। और बाकी दूसरा के 2 है, एक के। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दादा की हम औलाद। और पाकिस्तान बना उस टाइम जो है ना, उस टाइम से यहीं जुड्डो में बैठे हैं। माशाल्लाह। जुड्डो के अंदर बिरादरी के अंदर हमारा जो ताया जो था मकसूद अली खान, अच्छा। वो जो है और बिरादरी का नंबरदार था। माशाल्लाह। और हमारी अपनी जो है इंडिया से जो ज़मीन हमने मिली थी तकरीबन 70-75 एकड़ हमारी अपनी ज़मीन जो है, वहाँ की जो ज़मीन मिली थी वहाँ जुड्डो में है। अच्छा अच्छा। और दूसरा उस टाइम पे जो है हमारे वालिद साहब भी और हमारे ताया भी यहाँ जुडो के काउंसलर भी रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हमारे वालिद साहब ने जो है तकरीबन 40 साल जो है आर्मी के अंदर
सर्विस करी। अच्छा अच्छा। और जो है दूसरा अपना उन्होंने जो है बरतानिया की जो जंग थी उसका अंदर इंडिया से भर्ती थे वो। अच्छा इंडिया से उसका बरतानिया की जंग के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा अच्छा। आर्मी में थे और हवलदार से जो है रिटायर हुए वो। सही सही। और हम लोग जो है 6 भाई थे, 6 के अंदर से 2 इंतकाल हो गया। अच्छा बाकी 3 मेरे से बड़े हैं। अब बड़ा भाई हमारा मीरपुर खास में जुल्फकार नाम है, अच्छा। एसपी ऑफिस के अंदर वो था, सर्विस उसकी सारी, वो जो है रिटायर हो गया। अच्छा। उससे छोटा जो है हेल्थ में, सही वो जफरियाब अहमद नाम है उसका। सही सही। मेरे से छोटा जो है वो अपना स्कूल टीचर है प्राइमरी, अच्छा अच्छा। राणा शमशाद नाम है उसका। अच्छा अच्छा। मैं पुलिस के अंदर हूँ, वायरलेस ऑपरेटर हूँ, जूडो थाना पर ड्यूटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, गोजरी, हरियाणवी, एक के बोली या मुख्तलिफ लेजो में ये बोली मारी थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, हज़ारों साल पुरानी बोली है, राजे महाराजों की बोली है। इस बोली के पूरे पाकिस्तान में 8 करोड़ के करीब आबादी है और 40 इसमें बरादरी हैं। बाकी पाकिस्तान बनन त पहले जड़ा बना पाकिस्तान यो भी था इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जड़ा था आए अदले के बदले तबादले के तहत दीन इस्लाम कलमे की बुनियाद पर करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ का आए, कई हज़ारों गांव देहात शहर कस्बे छोड़ का आए, कई लाखों वेली छोड़ का आए, बड़े बड़े खेत खलियान छोड़ का आए, सिंध ता संधु आए, संधु ता संधु आए, अपनी धरती पर अपना मुल्क बनाकर मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के आए। और जो हमारे लोग थारे लोग जो थे वह हज़ारों साल जंग लड़ते रहे, हिंद सिंध सप्ता संधु की हिफाजत करते रहे। मुख्तलिफ गोत का तकरीबन 20 के करीब और 3 वंश का छत्ता, रांगड़ राजपूत और इस्ता हट का कायम खानी राजपूत, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, बंदानी राजपूत, जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, अराई, शेख, कुरैशी और मुख्तलिफ बरादरी या सैयद, मुगल, पीरजादे, रिंद बलोच, जमाली बलोच, लशारी बलोच, तो ये अराई कम वो 40 के करीब बरादरी हो जा। सब ज़्यादा जो अक्सरियत और रकबे रांगड़ों पर थे और औरों पर भी थे। तो जनाब यो हम इसकर का बात करें ताकि पता चला माशाल्लाह। और ज़िला हिसार तही मेरे ख्याल अक्सरियत आसार तैयार है जुड्डो में, है ना, जो अंदाज़ा लाया। अच्छा जी, अपना राणा साहब मोहतरम जनाब राणा फरियाद रांगड़ राजपूत साहब, आप थोड़ा यो बताओ कि ये जो जुड्डो शहर है उरा रांगड़ राजपूतों के घर कितने हैं? हमारे इधर तकरीबन 300 के करीब कर रहे थे। अच्छा, 300 के करीब रांगड़ राजपूतों के जो घर हैं। तो कायम खानी राजपूत जितना भी है तो तमाम कायम खानी राजपूतों की गोत है चौहान। और जनाब पृथ्वीराज चौहान, कायम खानी राजपूत जो हैं ये चौहान, और रांगड़ों में भी चौहान गोत है जी। तो माशाल्लाह गोत और वंश के शाबता तमाम राजपूत किसी बोली के हो, सब भाइयाँ, DNA सबका एक है। तो कायम खानी राजपूतों के घर उरा कितने हैं? वो तकरीबन 1000 घर उनके हैं। 300 घर हैं रांगड़ राजपूतों के। और उरा मेव राजपूत हैं, खानजादे, बंदानी। अच्छा अच्छा। उरा जाट, डोगर, मलक, मुगल मुख्तलिफ अपनी बोली की बरादरी। जी मलक हैं। मलक हैं अपने पास पूरे रहमानी है अपनी। अच्छा, रेमानी। मलक 1-2 घर हैं। अच्छा, मलक हैं। मुगल मुगल हैं। अब्बासी भी हैं। अच्छा, ये शेख, कुरैशी, सदीकी, जाट। जी। अच्छा, ये भी हैं। तो बड़ी बात है। यानी अक्सरियत में यानी राजस्थानी या हरियाणवी बोली तो एक ही है, जो राजस्थान था या हरियाणा था। तो इस शहर में सब तक ज़्यादा राजस्थान और हरियाणा तक जो आए हुए बरादरी हैं, हाँ जी, सब तक ज़्यादा। अच्छा, रांगड़ राजपूतों की और टोटल ज़मीन कितने को होगी सारों की? हैं? तकरीबन यानी 300 घर हैं। तो रांगड़ राजपूतों की 400-500 एकड़ जमीन तो होगी, शायद ज़्यादा भी हो। 400-500 एकड़ जमीन है ना, 400-500 एकड़ हो जाएगी। अच्छा, अपने कायम खानी राजपूत चौहान जो अग्निवंशी हैं अपने भाई, उनकी ज़मीन कितने, अगर 1000 घर हैं तो हो जाएगी 2000 एकड़ उनकी हो जाएगी, शायद ज़्यादा हो जाए। अच्छा, फिर कायम खानी रांगड़ होता हट का राणा साहब, ये जो दूसरी बिरादरी है इन पर भी ज़मीन है?
जी हाँ बिल्कुल है, अच्छा इन पे सब पे है। अच्छा। तो पूरा इस शहर में रांगड़ राजपूत, कायम खानी राजपूत या और अक्सर रांगड़ या कायम खानी अपने फौज रेंजर में भी काफ़ी होंगे भर्ती। बहुत है, अफसरान भी है, कमीशन अफसर भी है, अच्छा अच्छा और बड़े यानी कि मेडलिस्ट भी हैं, अच्छा और शहादतें भी इधर हुई है। अच्छा और जुडो के 2 बड़े कब्रिस्तान है, उनमें पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं माशाल्लाह। अपने, यानी कि राजपूत कायम खानी और रांगड़ जो शहीद हुए जी जी जी, उनकी कब्रों पे परचम लहरा रहे हैं, और हम उस पर फख्र करें बड़ी बात है बड़ी। कि कब्रिस्तान, हमने तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने कब्रिस्तानों में भी पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। सही बात, वी प्राउड ऑन दैट। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात करी। राजपूत किसी जुबान किसी गोत वंश का हो, फौज में भर्ती हो जा, जब भी फौजी नहीं भर्ती हो वो फिर भी फौजी, क्योंकि मार्शल लोग है। पाकिस्तान तो 47 में बना, 5000 साल तक यह सिंधु सप्ता संधु की हिफाजत लोग हैं जो रहने वाले, उनकी हिफाजत राजपूत ही करते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे। और जनाब रांगड़ राजपूत तो नाम में इसी वजह से रखा गया कि ये लड़ते रहे। और जनाब पूरा पाकिस्तान बनाया भी हमारे थारे लोगों ने, शहादत पेश करी, और आज भी बॉर्डरों पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे, बॉर्डरों पर खड़े हमारे थारे लोग। वह कोई से भी राजपूत हों, कुछ गैर राजपूत भी हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, मुगल हैं, तो तमाम फ़िलहाल पाकिस्तान का दिफा भी कर रहे और शहादत भी पेश करी। जो आप कह रहे काफ़ी जो खिदमत पेश कर का गाजी होकर रिटायर होकर भी आगे हैं, तो माशाल्लाह हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और माशाल्लाह के बात है तो एक नारा भी हो जा, पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी राजपूत गैर राजपूत जिंदाबाद। और सिंध में जो समाट और जामोट राजपूत हैं, जो हमारे राजपूत भाई हैं, वे जिंदाबाद। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, हिंद को, गोजरी, कश्मीरी, कच्ची, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, इन बोलियों में जितना भी राजपूत गैर राजपूत वे जिंदाबाद। पूरे पाकिस्तान में हर बोली के मुस्लिम गैर मुस्लिम जिंदाबाद। तेरा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? क्या नाम है तेरा? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम? राणा शमशाद अली, राणा शमशाद अली। दादे का? मुमताज अली, मुमताज़ अली। कौन से काम के हो तुम? जिला हिसार, कुकड़ा वाला, कुकड़ावाला ज़िला हिसार। और अपना तहसील कौन सी? फतेहपुर। फतेहपुर के लोग कुछ फतेहाबाद भी के वहाँ। तो माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी है जी? 17 साल, 17 साल। स्कूल में जाओ? मदरसा, अच्छा आलिम, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये मदरसे में पढ़ रहा, अच्छी बात है। तालीम भी हासिल करो और मेडिकल तौर पर स्मार्ट और सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। तो तालीम हासिल करो, वकील बनो, और तमाम इदारों में भर्ती हो, CSS कराओ, और हर जगह जो है ना कोशिश कर का हर शोबे में जाने की कोशिश करो। और एक दूसरे की कदर इज़्ज़त एहतराम करो। यो इस गोत का, यो इस गांव का, यो फलाना, इस जड़त खोरी न छोड़ो। और शादी ब्याह में कम जेज ले कम दो, तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपका नाम जी? फैजान। ठाकुर साहब, ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, तो ये ठाकुर हैं जी हमारे थारे लोग, रजवाड़ों के राजे महाराजे थे। टूट टूट का कई टुकड़े हुए, खिंडे पड़े, और मैं टोंदा फिरूं सारे जवानों ना। तो नाम क्या है तेरा? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैज़ान, माशाल्लाह। और वालिद साहब का नाम? राणा फरियाद अली। राणा फरियाद अली, माशाल्लाह। हमारा भतीजा, आपका बेटा? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। और आपके दादे का नाम जी? हवलदार मुमताज अली राजपूत। माशाल्लाह। और गोत? चौहान। चौहान अग्निवंशी, पृथ्वीराज चौहान है जी, जिसने राज करा। अच्छा जी, गांव? कुकड़ वाला। कुकड़ वाले। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। और हमारा एक भाई है और मोहतरम जनाब राणा साबिर अली राजपूत साहब, जो कि सऊदी अरब में रहे हुआ, बड़ा प्यारा, मिलनसार, खिदमत गुजार, जिंदा दिल भाई है। और हमेशा उसने मेरे तक हौसला भी दिया, इज़्ज़त भी दी, और मेरी सपोर्ट भी करी परेशानी के दिनों में। तो यह उसी भाई का शहर है, थारे सब का शहर है। तो उसकी इज़्ज़त मेरे दिल दिमाग रूह में बहुत है। तो बड़ा प्यारा भाई है। तो आपके कुणबे का ही है वह, है ना साबिर? अच्छा माशाल्लाह। आप भी पढ़ो जी? नहीं, मैंने पढ़ लिया। तना पढ़ लिया, आगा को नहीं पढ़ना, आगा भी पढ़ लो। तेरा क्या नाम है? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। किसका सहत हो? शमशाद कादरी। शमशाद कादरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, दादे का नाम? मोहम्मद मुमताज अली खान। मुमताज़ अली। कौन से गांव के हो तुम? पता नहीं।
पता नहीं, बोला तेज गाम के कह दे, तेज गाम में आए थे। गाम याद नहीं हो तो बन जो तेज गाम के। गोत भी कोई नहीं बालक का, कोई नहीं। और ठीक ठाक है। कौन सी जमात में पढ़ा तो? मैं 10th में। 10th में? मन्ना के पता, मैं अनपढ़ आदमी। 10th के हुआ? 10वीं में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फौज में भर्ती होगा इंशाल्लाह, में वो बनेगा ब्रिगेडियर, अल्लाह बनावेगा तना। और भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक, खुश है। क्या नाम है भाई तेरा? राव नकाश। राव वकास? नकाश। राव नकाश, माशाल्लाह, वाह भाई वाह। और वालिद साहब का नाम? डॉक्टर गुलाम रसूल। डॉक्टर गुलाम रसूल। और कौन सा था गांव? ओलगे। ओल के। और भाई थारी गोत? पंडीर। पंडीर है, वह हमारा रुक्का उठा था। पहले सिखा देंगे तो। फिलहाल जेड़ा चल रहा है कि इसका वंश कौन है, वंश पाक हो गया तकरार हैं जी। तो बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब राणा फरियाद अली खां रांगड़ राजपूत साहब, हमारी फरियाद जो है ना तेरे तक पहुंच गई। और सारे भाई सुनेंगे तो ये फरियाद जो है ना हमारी पहुंची है, तो इस पर अमल भी करियो, क्योंकि आपका नाम भी माशाल्लाह सोना, अल्लाह अपना खुश रखा। तो राणा साहब आपके दौरा आए तो हमारी कोशिश है मुलाकात आप तक करी। किसी और भाइयों तक भी हम सुबह मुलाकात करेंगे, तो हमारी मुलाकात थोड़ी कराइयो आप, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हमारी थारी बोली में जितनी भी बिरादरी हैं सब तक मिला हैं जी। और सब तक मिलेंगे तो सबका इत्तेहाद होएगा, भाईचारा होएगा और मोहब्बत होएगी, तो इसमें हम सब ना फ़ायदा है जी। हमारी तो कोशिश हुआ जो सिंध में समाट और जामोट हमारे सारे सिंधी भाई हैं राजपूत, उन तभी हम मिला हैं। लेकिन हमारी थारी बोली में जो हैं सब एक दूसरे की इज़्ज़त करा, कदर करा, क्योंकि हम एक दूसरे तो दूर हैं। इस वजह था ना तो कौंसलर बन दे, न चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, MN MP तो कहाँ तक बनेंगे। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जो है ना एक दूसरे ने देख कर राजी कोने। तो मैं अभी पंजाब काफ़ी जगह गया तो कुरैशी मलक बैठे, वो बोला रांगड़ा हम आदमी नहीं समझते भाई, वोट कहीं के देने। तो बात का मकसद अपने लोग इकट्ठे हुआ तो MNA भी बन जाएंगे ना, MP भी बन जाएंगे। तो इस हवाले था आप कुछ मैसेज देना चाहो पैगाम भाइयों ने? भाई हमारा पैगाम ये है अपनी कौम के लिए कि अपने बच्चों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। जी जी। दूसरा आपस की जो है बुग्ज़ है, हसद है, कीना है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये ख़त्म करें। सही। आपस में एहतियात करें। सही। अपनी भाई बिरादरी को जो है ना पहले तरजीह दें, उसके बाद जो है ना दूसरी चीज़ें। बहुत अगर आपस के अंदर हमारा इत्तेहाद होगा, हम एक होंगे, हमारी इज्जत होगी और सारी जो है ना इसके अंदर हमारी जो है ना बड़ापन है। और बाकी हर आदमी अकेला तो अकेला ही है, अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी जो चार भाई साथ हैं, कुनबा कबीला के साथ है, उसकी इज्जत भी है, उसका नाम भी है, सारी चीज़ें हैं। हमारे बड़े जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम निकाला जुडो के अंदर, एक उसके अंदर बैठे हुए थे। आज जो है हमारा ख़ानदान इधर जुडो के अंदर सबसे बड़ा बैठा है, उसके बावजूद हमारी आपस की जो है नाइतफाकियों की वजह से जो है ना हमारी कौम जो है बटी पड़ी है। सही बात। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना हमारे मुकाबले के अंदर दूसरी कौमें भी बैठी है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। आज भी अपने डंडे के ज़ोर पे बैठे हुए हैं और आज भी हम इन लड़ाई झगड़ों में तो आज भी एक ही हैं। बाकी जो है ना दूसरी चीज़ों के अंदर हम जो हट गए हैं पीछे। सही बात। तो मेरा जो है पूरी बिरादरी से यही जो है ना वो है, अपील है कि आपस के अंदर हमारी कौम जो है एक प्लेटफार्म पर हो सारी, और एक दूसरे के साथ जो है भाईबंदी के साथ जो है ना साथ में एक दूसरे के चलें, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की टांग ना खींचें। सही। और इसके अंदर ही हमारी इज्जत है, इसी के अंदर हमारी बका है। बहुत अच्छी बात करी। बिल्कुल एक दूसरे की कदर, इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, प्यार यही होना चाहिए। इसका अल्लाह भी राजी और अपने भाई भी खुश। भाई आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहो? ठाकुर साहब, तंवर साहब, तुमर साहब, चंद्र वंशी साहब और यो जनाब चौहान अग्निवंशी साहब। चौहान, पुआर, सोलंगी पड़ी आ रही हैं, चार भाई थे। ये अग्निवंशी आप हो, तंवर चंद्रवंशी, ये मडाड है जनाब सूर्यवंशी। मडाड माँ गेल की गेल बरा हो गए और काफ़ी हैं ये भी जनाब सूर्यवंशी। आप कोई मैसेज देना चाहो जी ठाकुर साहब? वैसे यही है कि जो बरादरी है वो सब जो मुतफिक हो, एक प्लेटफार्म होनी चाहिए। जी जी जी। सब जो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये पैगाम। सही है। बहुत सोहनी बात करी, बहुत बेहतरीन बात करी, बढ़िया बात करी माशाल्लाह। और जनाब आप पंडीर राजपूत रांगड़ राजपूत साहब? जी, मेरा पैगाम ये है कि तालीम पे जोर दिया जाए। सही। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो ना आपस में भाईचारा और मोहब्बत जो होनी चाहिए। सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जनाब कुछ? बस बिरादरी के लिए यही प्रोग्राम है कि मुतल होना चाहिए।
बहुत सोहनी बात करी। और ब्याह शादी हो तो जेज लेना और देना कम से कम नहीं छोड़ो, आधा तो करे दो नहीं देना चाहिए। हैं, मेरे तो इस राय पर है कि कोशिश नहीं देना करनी चाहिए हमने, है जी। हाँ बिल्कुल कोशिश। हमारे अंदर मसला ये हुआ कि ब्याह करा ठाठ करा, जिसकी छोरी आवान दे दुश्मनी लाना है, मुकाबला शुरू हो जाए, सोना काम हुआ सारी चीज़। और वो जो है ना एक मकसद, सबकी बहन बेटियाँ आंधे इतना कलेश हो उन्हें टीवी का मरीज बना दें, तो यो जी परंपरा यो भी गलत है अपने में, बड़े जुल्म अपने लोगों के लिए। इस करके हमारे लोग मार खा रहे, अल्लाह तो नाराज नहीं है, इस पर हमने गौर करना चाहिए सब न। तो सब जिसकी भी आवा उन्हें इज्जत दो, खर्च कम करो तो यह इस पर फ़ायदा होएगा। पहले रजवाड़े थे, राजे थे, महाराजे थे, सब कुछ था, देवा थे, देंदे रेवा थे, अब तो वह बात को नहीं ना, है जी। लेकिन कल्चर वही है, तो छोड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं, तो ज़मीन बेच खाई, कोई बीमार हो रहा, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज, कोई दिल का मरीज है, कोई कर्जी परेशानी ने ब्याह न तंग कर दिए। ब्याह करो पर सस्ते करो, नहीं वही बात है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। राणा साहब कुछ मैसेज देना चाहो? राणा साहब, एक तो मैसेज आपके लिए कि आपने बड़ी मेहरबानी करी, आप जो है तशरीफ़ लाए जी जी और हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हो। मेरा पैगाम वैसे मोहब्बत है, और मेरी सबसे आम तौर पे मैं कहता रहूं कि अपनी बिरादरी की इतनी सपोर्ट करो कि दूसरे किसी से नफरत आपकी ना हो। और अगली बात ये कि आपकी जो औलाद है, आपका जो बच्चा है, इसको अपना कारोबार, बिजनेस, जिम्मेदारी, दुकानदारी, एसेट्स समझो। अपनी जितनी भी आपकी जो कमाई है बच्चा की तालीम पे, बच्चा की तरबियत पे लगाओ। आने वाला टाइम तालीम का टाइम है। अब ये नहीं है कि अगर बिल फर्ज, मेरा पैगाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन दे दूँ, दो अब ये नहीं है कि बिल फर्ज मैं 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ और मैं 80,000 रुपये अपने अल्लाह थल्ला में गुजार दूँ और औलाद के लिए कुछ ना करूँ, तो ये समझो कि तबाही है। होना ये चाहिए कि अगर मैं महीने का 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ तो मेरा 80,000 मेरे बच्चों की तरबियत पे लगना चाहिए। मन्ने दाल दलिया फटे कपड़े पुराने जूता पे गुजारा करना चाहिए, तो मैं जो है कामयाब हो जाऊँगा। मैं बिरादरी ने भी क्यों और दूसरी बिरादरी ने भी क्यों कि अपने बच्चों को अपना एसेट समझो। आने वाला टाइम जो है तालीम का है। और इतनी नफरत, अब ये जो लड़ाई झगड़े के टाइम गुजर गया, सब माँ भाई आपा। दूसरी बात यह कि आपा जो है इस्लाम के लिए इधर आए हैं, आपा मुसलमान हैं और इस्लाम सीखो। इस्लाम जो अपन ने रवादारी का, भाईचारे का, मोहब्बत का, अखुवत का, आस पास पड़ोस के जो ख्याल रखने का केवल, उस पर आप अमल दरामद करो। अल्लाह आपने इस दुनिया में भी इज़्ज़त देगा और मरना के बाद भी इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज पैगाम दिया। तालीम हासिल करो, CSE कराओ और जनाब वकील मुख्तलिफ तमाम शोबों में और तालीम दोगे, अपने बच्चे पर सरमाया लाओगे, तो वह है बात के बच्चा पढ़ कर ऑफिसर सूबाई वफाकी महकमों में, ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आवेगा, तो एक फ़र्द अच्छी तालीम हासिल कर बड़े उहदे बजावेगा तो कौम उठा था बना। कौम उठा था नहीं बनती कि वीगो ले ली, प्लाजा बना लिया, यो कर लिया और भाई टिटकारी मारदा फिरा। उस बंदे का ना तो उसके कुणबे ना फ़ायदा, न बरादरी ना फ़ायदा, है जी। फ़ायदा कद है, कोई हमारे लोग SSP हों, DSP हों, जर्नल हों, कर्नल हों, तो उसका एक भरम भी बना और कौम बना, तो बहुत अच्छी बात करी। लेकिन वो जब बनेगी, हमारे लोग सरमाया नहीं लाते हैं जी। सरमाया लाना चाहिए, पढ़ाओ उन और ख्याल रखा सेहत का। बड़ी अच्छी बात करी माशाल्लाह। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, तो हमारा नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, मैं भी देसी, थम भी देसी और यो हमारा भतीजा यो भी देसी, तो हम देसी तरीके से चला माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखा, आबाद रखा सारे भाइयों ना। तो हमारा पेज है, इसने फॉलो भी कर दो और भाई सुन का शेयरिंग भी कर दो। हमारा जो YouTube चैनल है इसने भी सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहरबानी। और जनाब हम जो है ना फिर 1-2 तकरीबन कल हम जो है ना 1-2 वीडियो 2-4 और जुड़ो में मुख्तलिफ भाइयों दोरा जाकर बनावेंगे। और बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखा अपना राणा साहब। बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हो इतनी दूर से हमारे पास चल के जी। बेस के ऊपर, हमारा दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला आपने खुश रखे जी और ज़्यादा जो आपने तरक्की दे। जी आपकी बड़ी मेहरबानी जी नवाजिश हमारी तरफ से। बहुत मेहरबानी। दूसरी मेरी तरफ तर्ज ये हुआ कि हम और आप जो 47 में आए, सिंध में रहने की वजह था सिंधी नहीं है, बल्कि हम और आप सब नस्ली बुनियादों पर सिंधी हैं। और पाकिस्तान बनन था पहले, हज़ारों साल पहले सिंधी हैं। और सिंध का नाम में हमारे बाबे दादों ने रखा है जी।
तो अजरक टोपी पगड़ी ये जितनी अपनी शान है, सिंध और सिंध की तहज़ीब के ख़िलाफ़ जो बकवास करे वो हमारी थारी नस्लों का दुश्मन है। तो हम जितने भी हैं सिंध गिरली, सिंधियों गिरली, सिंध तहज़ीब गिरली वफ़ादार इस करके हैं कि ये हमारी नस्लों की समझ ले इसके अंदर बका है, और हमारी नस्ल हमारे बाबे दादों ने इसका नाम रखा, क्योंकि जो असल समाट और जामोट है इनकी और हमारा खून DNA एक है जी। बाकी और जितने भी हैं सिंध में या पाकिस्तान में सब हमारे भाई हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखा, आबाद रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, राजपूत गैर राजपूत, मुस्लिम गैर मुस्लिम, तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद।